हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्र का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष गुप्त नवरात्र की शुरुआत 19 जनवरी से हो रही है, जबकि इसका समापन 27 जनवरी को होगा। इस दौरान जगत जननी मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है तथा व्रत रखा जाता है। गुप्त नवरात्र विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की साधना को समर्पित माना जाता है। सनातन शास्त्रों में उल्लेख है कि गुप्त नवरात्र के दौरान 10 महाविद्याओं की देवी की भक्ति भाव से उपासना करने से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। मां बगलामुखी मंदिर के पुजारी महंत देवराज ने बताया कि गुप्त नवरात्र माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चलता है। इस दौरान उपासक 9 दिनों तक गुप्त रूप से शक्ति साधना और तंत्र सिद्धि करते हैं। उन्होंने कहा कि गुप्त नवरात्र को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं, मंत्र सिद्धि और विद्याओं की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जय माँ बगलामुखी। जैसे कि आप जान रहे हैं कि देखिए, हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का वर्णन है। ज़्यादातर लोग चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र के बारे में जानते हैं, पर गुप्त नवरात्र के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। गुप्त नवरात्र का शब्द में ही पहले आता है गोपनीय, गुप्त आता है। इस दौरान जितने भी साधक गण हैं, जितने भी संत साधु संत हैं, गुरुजन हैं, सब माँ के अपने अपने इष्ट की गोपनीय साधना करते हैं, जो एकांत में बिना किसी के आंखों के नज़र में आए हुए एकांत साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रा एक ऐसा समय है कि अगर कोई भी साधक, कोई भी सेवक, साधक, कोई भी भक्त इस दौरान अपने गुरु से आज्ञा लेकर के संकल्प करके अगर किसी भी मंत्र का उच्चारण करे या किसी देवी का पाठ करे या अपने इष्ट देवता का पूजन करे, तो 10 दिनों में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि 10 दिन ये वरदान है इस नवरात्र का। और इस दौरान सभी साधुगण साधना में रहते हैं, तो गुप्त नवरात्र के समय प्राकृतिक भी बड़ा ऊर्जावान रहता है। इस दौरान किया गया यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ भक्तों के लिए अति उत्तम होता है, क्योंकि जहाँ प्राकृतिक जागृत है वहाँ पे किया गया कर्म अपने आप सफल हो जाता है। दूसरी बात, गुप्त नवरात्र 19 तारीख से शुरू हो रहा है, जो कि 28 तक चलेगा। गुप्त नवरात्र में जैसे हम देखते हैं कि आश्विन नवरात्र में हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, तो गुप्त नवरात्र में भी नव दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन विशेष रूप से गुप्त नवरात्र माँ के 10 महाविद्या का प्रतीक आता है। इस दौरान माँ 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। जैसे आप जानते हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ कमला, माँ मातंगी। तो इस दौरान 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। और जब आप 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, तो उस दौरान में आप महाकाल भैरव की भी पूजा करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है ना कि आप कोई भी साधना किसी भी प्रकार से आप भगवती के शरण में जा कर के, या अपने घर पर ही, या किसी समुद्र, किसी नदी के तट पर, किसी पर्वत के तट पर, पर्वत की चोटी पे जाके अगर आप ये पूजा करते हैं, भगवती की साधना करते हैं, तो आपके जीवन में आत्मोन्नति का द्वार खुल जाता है। इस पे ऐसे तो बहुत बातें हैं कहने को, पर एक बात ये है, मैं कहना चाहूँगा कि गुप्त नवरात्र में कोई भी व्यक्ति नित्य दिन 5 मिनट के लिए ही सही, अगर भगवती का नाम भी कर ले या भगवती की पाठ कर ले, स्तुति कर ले, तो वो कर्म उसके लिए जागृत हो जाएगा, और उसके ऊपरी शक्ति को तो जागृत करेगा ही, आत्म भीतर की शक्ति को भी जागृत कर देगा। तो गुप्त नवरात्र अपने आप में एक बहुत उत्तम अलौकिक समय है, और सभी साधक गण इस दौरान में माँ भगवती की पूजा करते हैं विशेष रूप से। और जो भक्त अपने जीवन में कोई समस्या से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस दौरान में वो यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, जिसके चलते उनके जीवन में का आत्मोन्नति का द्वार खुलेगा, समस्याएं दूर होंगी। माँ बगलामुखी मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था देखिए, इस गुप्त नवरात्रा, चूँकि जैसे भी हमने कहा बताया कि गुप्त नवरात्र गोपनीय रहता है, तो इस दौरान में जितने भी साधक गण हैं सब अपनी अपनी साधना में रहेंगे। और चूँकि गुप्त नवरात्र में ज़्यादा ऐसे आमतौर पर साधक गण अपने एकांत पे रहते हैं, तो भीड़ ज़्यादा भक्तों की होती नहीं है, पर जितने भी भक्त आते हैं माँ के दरबार में आकर के विशेष रूप से माँ को दही हल्दी का प्याला चढ़ाए। और जितने भी सेवक गण हैं माँ भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, माँ की सेवा में लगे रहते हैं।